कामिका एकादशी सावन की पहली एकादशी होती है। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा वैकुंठ प्राप्ति के लिए खास तरीके से की जाती है। आइए जान लेते हैं कि इस दिन किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए तथा शुभ मुहूर्त पूजा का क्या रहेगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में अशंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसके फल से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। इस साल कामदा एकादशी की डेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न मचा हुआ है कि कामदा एकादशी का व्रत जो है वह 20 जुलाई को रखा जाएगा या फिर 21 जुलाई को। तो यही कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देती हूँ आपका। कामदा एकादशी व्रत उदया तिथि से किया जाता है। कभी भी कोई भी एकादशी का व्रत दशमी युक्त एकादशी नहीं रहना चाहिए। जब भी एकादशी का व्रत रखिए तो ध्यान दिया करिए कि एकादशी और द्वादशी हो तो वही व्रत आपको रखना चाहिए। और एकादशी के व्रत में हमेशा उदया तिथि मान्य होती है। इस कारण 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 से शुरू होगा और समापन 21 जुलाई 2025 सुबह 9:48 पे समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस साल कामदा एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 को किया जाएगा। ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर 24 घंटे बाद सूर्योदय के बाद खत्म होता है। इसका पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूरज उगते ही किया जाएगा। कामदा एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, आइए मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि इस दिन पूजा पाठ कब करना चाहिए। तो प्रातःकाल 21 जुलाई को आप सुबह पूजा कर सकते हैं 9:02 से 10:45 तक, तथा पारण का जो समय रहेगा वह 22 जुलाई को रहेगा। सुबह 5:47 से प्रारंभ होगा और 7:05 पे समाप्त हो जाएगा। इस बीच में आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं तथा दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने से चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंतकाल में विष्णु लोक को जाता है। तो ठीक है, आप कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा। कामिका एकादशी व्रत सब व्रतों में अत्यंत श्रेष्ठ बताया जाता है। इस दिन प्रातःकाल आपको स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इस समय तो आप इस एकादशी के दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करिएगा, क्योंकि श्रावण माह भी चल रहा है। इस समय शंकर जी का पूजा, भोले भंडारी का पूजा करना अत्यंत शुभ बताया जाता है। तो आप इस व्रत के दिन अवश्य ही शंकर बाबा और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सहित पूजा पाठ विधिवत अवश्य करिएगा। प्रातःकाल स्नान करिएगा। स्नान के पानी में गंगा जल डाल दीजिएगा, क्योंकि इस समय तो नदी, तालाब तथा गंगा सरोवर इत्यादि जगह पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ भरा पड़ा है। बहुत ज़्यादा हर जगह पानी पानी जल जल हो गया है। इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि आप किसी गंगा या सरोवर में जाकर स्नान करिए। आप घर के पानी में गंगा जल और थोड़ा सा हल्दी अवश्य डाल लीजिएगा। इससे बहुत शरीर की शुद्धिकरण हो जाती है। तत्पश्चात आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित पूजा अवश्य करिएगा। अगर आप चाहें तो इस दिन ब्राह्मणों को बुलाकर घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करा दीजिएगा। यह करना बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से 100 यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सभी मिलकर बोलिए विष्णु भगवान की जय।